तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी पसूड़ी है। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। ज़मनी इंतखाबात के रिजल्ट ने मुल्क भर में एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा कर दिया है। खान साहब ने 6 कौमी असम्बली की नशस्तें जीत कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये वही खान साहब हैं जिनके बारे में मुखालफिन कहा करते थे कि इमरान को लोग चंदा तो दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं। ये वही खान साहब है जिनके बारे में इनके मुखालफिन कहा करते थे कि पूरा पिंड भी मर जाए तद भी तू चौधरी नहीं बन सकता। नून लीग की क़यादत इनका मजाक उड़ाती थी। जरदारी साहब इन्हें अनाड़ी कह के बुलाते थे। कोई तंगा पार्टी कहता था तो कोई खान साहब को फेसबुक का वज़ीर आज़म। लेकिन आज तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। पाकिस्तान की सियासत के इस खिलाड़ी ने सबको धूल चटा दी है। खान साहब की मौजूदा कामयाबी ने यकीनन मुखालफिन की नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान में मौजूद पाए के वो सहाफ़ी जो खान साहब के शदीद मुखालिफ हैं वो भी अजीब व गरीब किस्म के तबसरे कर रहे हैं। गरीदा फ़ारूकी साहबा जिनको ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से कुछ स्पेशल किस्म का बुग़्ज़ है, इलेक्शन वाले दिन उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए मूसा गिलानी की कामयाबी का जिक्र किया और फिर पूरे एक दिन के लिए ट्विटर से छुट्टी ले ली। जाहिर सी बात है सदमा ही कुछ ऐसा था। बात करते हैं सना बुच्चा की, जिन्होंने अपने ट्वीट में खान साहब के लिए एक नए पार्लियामान का जिक्र किया। उनके तबसरे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नून लीग को मानना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के बावजूद भी जीत की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आवाम जिसको चाहती है उसको लाके ही रहती है। मगर इनके ख्याल में खान साहब जमहूरियत के सज्जन नहीं हैं। सलीम साफ़ी जो कि शायद सहाफ़त छोड़ के अब पीडीएम की तर्जुमान बन गए हैं, फरमाते हैं कि केपी की आवाम ने नून और पीपी से बदला लिया है क्योंकि वो उन पर ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे। इस अजीब व गरीब तबसरे पर यही कह सकते हैं कि भाई साहब बरनौल लगा लें। मोहतरम तलत हुसैन साहब तो 4 कदम और आगे चले गए। उन्होंने अपना इंतखाबी कैलकुलेटर निकाला और हिसाब किताब लगा कर बताया है कि टर्न आउट बहुत थोड़ा था, इसलिए इन इंतखाबात को रेफरेंडम नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ वो किसी जंग का जिक्र कर रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में चल रही है, यानी कि आग भी लगा रहे हैं और साथ में उसको भड़का भी रहे हैं। अब जिक्र करते हैं हामिद मीर साहब का। उनके ख्याल में ज़मनी इंतखाबात के अंदर पीटीआई की कामयाबी एक बहुत बड़ी जीत है। वो इसको नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया करार दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पेशनगोई भी है कि अब नून लीग को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये सीट एडजस्टमेंट यकीनन वो पीपी और JUIF के साथ करेंगे, जो यकीनन नून लीग के लिए एक और बहुत बड़ी नाकामी होगी। इस तमाम तर मामले में सबसे काबिल रहम मुस्लिम लीग नून वाले हैं। गुस्सा, बुग़्ज़, शर्मिंदगी और पागलपन में अनोखे बयानात दिए जा रहे हैं। पहले तो वो सारा दिन यही कहते रहे कि टर्नआउट बहुत थोड़ा है, पीटीआई का वोट कम हो गया है, उनका वोट ज़्यादा हो गया है। अब उनसे कोई पूछे कि पीटीआई का वोट अगर कम हुआ है तो 14 जमातों में मुश्तमिल पीडीएम ही ज़्यादा वोट ले लेती और इलेक्शन जीत जाती। हसन इकबाल साहब, जिनको लंडे का सुकरात भी कहा जाता है, फरमाते हैं कि सैलाब की इमदादी कामों की वजह से हम बहुत मसरूफ़ थे, इसलिए इलेक्शन पर तवज्जो नहीं दे सके। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि लोग थोड़े नाराज़ थे हमसे, जिसकी वजह बिजली के बढ़ते हुए नर्ख हैं। मौसूफ की जमात के कैंडिडेट उनके अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए हैं। हुकूमती तर्जमान मरियम औरंगज़ेब की तो हालत बहुत ही ख़राब थी। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा रोने की कोशिश की। गुस्सा उनके चेहरे से यहाँ था। फरमाती हैं कि हम जब चाहेंगे तभी इलेक्शन होंगे। अब इनसे कोई पूछे कि ज़मनी के इंतखाबात को देखते हुए भला आप आम इंतखाबात की तरफ क्यों जाएंगे? एक बात तो साबित है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का रोमांस है। उनकी कितनी ही ऑडियो आप लीक कर लें, लोगों के दिलों से आप उनको निकाल नहीं सकते। अब ये वो वाले इमरान नहीं रहे कि जिनको लोग सिर्फ चंदा दिया करते थे।